कुरान मजीद ने बहुत सारी बुराइयों की जड़ जिस बात को करार दिया वो आखिरत पर ईमान ना रखना। जब इंसान को ये खौफ नहीं होता कि वो हिसाब व किताब देगा तो उससे बड़ा मुजरिम दुनिया में फिर कोई नहीं है। मैं चूँकि सोशल मीडिया को वक्तन फ़वक्तन देखता रहता हूँ, लोगों से भी सुबह शाम मुलाकातें होती हैं, हर तरह के बंदे से मुलाकात होती है। और सोशल मीडिया तो एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल न्यूट्रल हो के पब्लिक का जो दिमाग है, जो मिजाज है, जिस तरफ को लोग जा रहे हैं वो आपके सामने आ जाता है। और चूँकि इस वक्त जितना असर सोशल मीडिया का है, जितना बड़ा टीचर सोशल मीडिया है, इतना बड़ा टीचर कोई भी नहीं है। टिकटॉक है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और पता नहीं और भी कितने सारी ऐप्स आ जाएं। हर आदमी का अपना तज्जिया होता है। मेरा तज्जिया ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए खैर का काम तो हो रहा है लेकिन शर बहुत ज़्यादा है। शर दो तरह का है। एक शर तो वो है जो आसानी से समझ में आ जाता है, ये बेहयाई, फहाशी, ये भी बहुत बड़ा शर है। नौजवानों की ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं लड़कियों को देख देख के। शहवत दिमागों पे सवार है, सुकून बर्बाद है। फिर जब हलाल रास्ता नहीं मिलता तो बीसियों नाजायज़ रास्ते निकाले हुए हैं। कोई इस पर पाबंदी लगाने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उलमा आवाज़ उठाते हैं मिंबरों पे, उनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। एक और बहुत बड़ा फितना है, वो है प्रोपेगेंडा, गलत खबरें शाया करना। गलत खबरें शाया करना भी इतना बड़ा प्रोपेगेंडा शायद ना होता। जब भी कोई न्यूज़ चलती है तो हम 100% यकीन नहीं कर लेते कि ये सच है या झूठ है, हमें क्या पता। प्रोपेगेंडे में जो बड़ा प्रोपेगेंडा है, गलत खबर इस स्टाइल से चलाना कि वो न्यूज़ नहीं है बल्कि वो आपकी एक बाकायदा तहकीक है। एक तो है ना, आप किसी के हवाले से कोई न्यूज़ चलाते, जी हमें ये बताया गया है, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं कि ये सही है या गलत है। एक है इस तरह से गलत खबरें चलाना, इस तरह उसको प्रोमोट करना कि सामने वाले को शक भी ना हो कि ये झूठ बोल रहा है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? सामने वाले को जर्रा बराबर भी शक ना हो। इसको आवाज़ को सेट करें ना, गूंज रही आवाज़ भाई, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम लगते हैं, फलां की बीवी ने बताया कि वो ऐसा है। लोग कहते हैं तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर। ऐसा है, हमें क्या पता था ऐसा निकलेगा ये। तुमने खुद सुना है कि फलां की बीवी ने बताया है, और बीवी ने बताया है तो सच बोला है, झूठ बोला है, जो मर्जी उठा के फेंकते रहो। अच्छा, इस पे तबसरा नहीं होगा कि सच बोला है कि झूठ बोला है, आगे उस पर एक इमारत खड़ी होगी, फलां ने अपनी बीवी के बारे में ये बताया है कि ये ऐसी थी। तबसरे शुरू हो जाएंगे। आप इसको हल्का समझ रहे हो, मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे जो मुल्की हालात हैं उसमें भी, मजहबी लिहाज से जो तबाही फैल रही है उसमें भी, और तालीम के मैदान में जो हम पीछे जा रहे हैं उसमें भी, गुर्बत महंगाई में भी, हर चीज़ में झूठी खबरों ने जितना मुअस्सिर किरदार अदा किया है, इतना शायद किसी चीज़ ने किरदार अदा ना किया हो। ये दौर है प्रोपेगेंडे का, ये वॉर है प्रोपेगेंडे की। जो झूठ बोलने में कामयाब हो गया और उसका झूठ प्रोमोट हो गया, वो जीत जाएगा ये जंग। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपको पता है हिटलर ने जब आलमी जंग शुरू की तो उसने 2-4 बंदे प्रोपेगेंडे के लिए बिठाए हुए थे कि इतना झूठ बोलना, इतना झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझने लगे। तो आज भी यही हो रहा है सोशल मीडिया पे, झूठ 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 झूठ, कोई तहकीक नहीं होती किसी की। शख्सियतों पे इल्ज़ाम लगाए जाते। जो मुल्क के खैरख्वाह होते हैं वो बुरे बन जाते हैं, जो बुरे होते हैं वो खैरख्वाह बन जाते हैं। मुखलिस आदमी के लिए मुल्क में काम करना ही मुश्किल बन चुका है, वो प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाता है। दो चीज़ें हमारे यहाँ सोसाइटी में, घर में, मुल्क में इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये दो चीज़ें मेरी बताई हुई नहीं हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ें हैं। इन दो चीज़ों को पल्ले बांध लें, ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी आपकी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आए तो आपकी ज़िंदगी सुकून से। अगर कौम मिन हैसुल कौम अपनी ज़िंदगी में ले आई तो कौमें सुधर जाती हैं, संवर जाती हैं इससे। देखो इस वक्त मुल्की हालात में सब परेशान है। कोई किसको जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई किसी पे बलवा डाल रहा है कि फलां ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया।
अगर हम दो चीजों का एहतमाम कर लें, अपनी निजी जिंदगी में भी और कौमी सतह पे जिंदगी में भी, बहुत सारे हालात हमारे सीधे हो सकते हैं। एक, जब तक किसी खबर की पूरी तहकीक ना हो जाए, और तहकीक रिसर्च पेपरों से नहीं होती, ये खूब समझ लो। जो झूठ बोलते हैं वो रिसर्च पेपर भी गलत लिख सकते हैं। तहकीक हमेशा उस फील्ड के माहिरीन से, अगर कोई इल्म का शोबा है और अगर किसी की जात के बारे में इल्जाम है, तो उस जात से जब तक राब्ता ना हो जाए, या उसके करीबी मुताल्लिकीन से जब तक राब्ता ना हो जाए, वो मुताल्लिकीन जिनका अपना मफाद ना हो, जब तक उनसे राब्ता ना हो जाए, किसी शख्स के, किसी इदारे के, किसी कौम के बारे में राय कायम बोलो मत करो। एक तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे, हर शख्स मुल्क के खिलाफ बकवास कर रहा है, हर शख्स मुल्क के खिलाफ बोल रहा है। मुझे उन बोलने वालों पर इश्काल नहीं होता, वो तो एजेंट हैं, बैठे हुए हैं इस काम के लिए। इश्काल होता है नीचे कमेंट्स देख के, लोग उसको सच समझ रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। हर दूसरा क्लिप आप देख लो, शॉर्ट क्लिप्स आ रहे हैं ना आजकल, इतने उनके व्यूज हैं, इतने मिलियंस और इतने कमेंट्स, तो अंदाजा होता है कि सोशल मीडिया को ये पावर हासिल हो गई है। वो एक बाकायदा फौज है, किसी भी मुल्क की एक आर्मी बन चुकी है, जो हुकूमतों को गिरा भी सकती है और हुकूमतों को बना भी सकती है। आप बताओ, किसी कौम को एक ऐसी अंधी बहरी कुव्वत के हवाले कर दिया जाए जिसे मैनेज करने वाला कोई ना हो, जो बेलगाम हो, तो उस कौम की तबाही है या नहीं है? मुझे एक बात बताओ। यानी आप जो पॉलिसियां आपकी जो मुल्क की आवाम सोचेगी, बनाएगी, वो एक आज़ाद सोशल मीडिया के जरिए, और वो सोशल मीडिया को उसको इजाजत है कि वो झूठ बोल सकता है, और उस झूठ को पहचानने वाला, उस पर तहकीक करने की लोगों में सलाहियत नहीं है। किसी कौम को ऐसे मीडिया के हवाले कर दिया जाए तो उस कौम का भयानक अंजाम होगा कि नहीं होगा? मुल्क जो चलाने वाली कुव्वतें होती हैं, वो हमेशा एक मुनज़्ज़म इदारे होते हैं या मुनज़्ज़म हुकूमतें होती हैं, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो फौजी हो। हमें इससे बहस नहीं है, वो सही भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, इससे भी हमें बहस नहीं है। लेकिन कंट्रोल इदारों के हाथ में होता है या हुकूमतों के हाथ में। हुकूमत भी एक इदारा है ना, एक मुनज़्ज़म, एक मैनेजमेंट को हुकूमत कहा जाता है। अगर सोशल मीडिया के हवाले कौम को कर दिया आपने, तो भाई सोशल मीडिया पे तो जो जितना ज्यादा वायरल होगा उसका असर उतना ज्यादा होगा। जो जितना अच्छा झूठ बोलना जानता होगा उसकी बात उतनी ज्यादा फैलेगी। ये नए नए लोग भी बहुत सारे आ गए ना, तो मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा बहुत होता है। तो मैं जुलेखा के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहा था कि झूठ बोलने के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ झूठ बोलना। झूठ बोलने के कितने तरीके हैं? बोलो ना, 2 तरीके। एक तरीका यह है कि आप ये कहें कि फलां ऐसा है, फलां चोर है, फलां करप्ट है, फलां 2 नंबर है। ये एक तरीका है। एक बड़ा खानदानी तरीका है झूठ बोलने का, जो जुलेखा ने बोला। सोशल मीडिया पे ये दूसरा तरीका चल रहा है, बड़ा ही खानदानी, इससे झूठ 100% सच लगने लगता है। वो खानदानी तरीका मैं बता रहा था। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने डाका डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे, दरवाजा खुला तो आगे शौहर खड़ा है, जिसको कुरान कह रहा है सय्यदहा, आका। जुलेखा के आका खड़े हुए थे। अल्लाह मियां शौहर को क्या कहते हैं? यार तुम्हारे फजाइल पर जब बात होती है तो भी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती, तो तुम्हारे खिलाफ जब बात होगी तो कहां से आवाज निकलेगी? वल्फया सय्यदहा लदल बाब, कुरान कह रहे दरवाजे पे जुलेखा ने अपने आका को पाया। अल्लाह मियां जुलेखा के शौहर को जुलेखा का सैयद, सरदार, आका कह रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? आज जो खवातीन के हुकूक में, बहुत से हुकूक तो मिलने चाहिए खवातीन को जो नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि महले मगरिब को खुश करने के लिए वो दे दिए खवातीन। इस्लाम में औरत मातहत होती है अपने हस्बैंड की, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और शौहर उसका आका होता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो उसके पाँव की जूती होती है औरत, या उसकी कदमों की खाक होती है, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं घर का सरबरा कौन है? भाई मियाँ है, वो सरबरा मान लो आप उसको। अब देखो जुलेखा ने जो रिपोर्ट पेश की ना, अब ये जो जुलेखा का मियाँ था, उसने जब देखा कि यार ये क्या हो रहा है, मेरी बीवी और ये नौजवान एक बंद कमरे में, ये क्या मसला है? तो जुलेखा ने ये नहीं कहा कि यूसुफ ने मुझ पे दस्तदराजी की है, ये मुझे गलत नीयत से माज़अल्लाह देख रहे थे, ये नहीं कहा। ये अगर इस तरह जुलेखा बोलती तो ये झूठ की पहली किस्म होती। ये झूठ बोलने का वो तरीका होता जिससे शक होता है कि पता नहीं सच कह रही है कि झूठ कह रही है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें इसकी, पहले गूंज रही थी ना आवाज। जुलेखा ने कहा
मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। ए मेरे आका, ए मेरे सरताज, मुझे आप ये बताइए कि आपकी बीवी पर अगर कोई गलत नीयत से हाथ डालने की कोशिश करे उसकी क्या सजा होनी चाहिए। ये झूठ की कौन सी किस्म है? झूठ बोलने का स्टाइल नंबर 2, कि ये तो बहस में पड़ो ही नहीं कि गलती मैंने की है या इसने की है, ये तो बहस ही गलत है। आप सजा बताएं कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए। आपको झूठ बोलने का तरीका सिखा रहा हूं, अगर कभी पकड़े गए ना तो इस तरह से बोला करो झूठ। मर्द कैसे पकड़ा जाता है? मर्द के पकड़े जाने का यही खतरा होता है कि वो जो एक साहब थे ना, वो नहीं, किसी बच्चे ने अपनी अम्मी से पूछा कि जान कैसे निकलती है। अम्मी ने बच्चे से पूछा बेटा जान कैसे निकलती है? बच्चे ने कहा खिड़की से निकलती है। अम्मी ने कहा पता नहीं स्कूल में क्या पढ़ रहा है, क्या मतलब कह रहे थे। भाई जब आप घर में आने वाली होती है ना तो पड़ोसन घर में आई हुई होती है, जैसे ही आप दरवाजा नॉक करती हैं तो अब्बू बोलते हैं जान खिड़की से निकल जाओ। जान खिड़की से निकल। बच्चे बड़े होशियार होते हैं, इनसे होशियार रहा करें। देखो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। तो जब भी पकड़े जाए ना, झूठ बोलने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको मैं। झूठ बोलने का दूसरा तरीका जो जुलेखा ने इस्तेमाल किया, जुलेखा ने ये नहीं कहा कि ये मुझ पे दस्त दराजी कर रहा था, बंद कमरे में मुझे वरगला रहा था, बल्कि जुलेखा ने कहा मुझे एक बात बताओ कि कोई आम औरत को बुरी नीयत से देखे वो भी सजा का मुस्तहिक होता है, लेकिन एक नौजवान जिसको आपने घर में रखा, सारी जिंदगी पाला पोसा, शाहाना और बादशाहों वाली जिंदगी दी, वो आप ही की बीवी, ये नहीं कि महल में किसी और औरत पे डोरे डाल रहा है माज़अल्लाह, आप ही की बीवी पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, उसकी सजा बताएं क्या होनी चाहिए। मुझे फौरन जवाब चाहिए, आंसर, उसकी सजा बताएं आप। इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम, जेल में डालना है इसको या दर्दनाक, ये आप फैसला करेंगे। ये है झूठ की वो किस्म के अगले को तहकीक के काबिल ही ना छोड़ो कि गलती किसकी है, सजा का मुतालबा करना शुरू कर दो। बिल्कुल मौलवियों पे जो सोशल मीडिया पे इल्जामात लग रहे हैं ना, उनमें बहुत से इल्जामात इस नौइयत के लग रहे हैं, बहुत से इल्जामात इस नौइयत के लग रहे हैं कि इन मौलवियों ने ऐसा कर दिया, बताओ इन मौलवियों के साथ क्या होना चाहिए। भाई तुम पहले फैसला तो करो, इन मौलवियों ने किया है, ये तुम्हारे हुक्मरानों ने किया है, ये तुम्हारे तालीमी इदारों ने किया है ये काम। तो मैं अपना बता रहा था, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया है ना, उन्होंने कहा नंबर 1, ये नए नए लोग आए हैं तो इल्जाम को रिपीट कर दूं। मेरा मकसद अपनी सफाई बयान करना नहीं है, मेरा मकसद उस शख्स पे रद्द करना नहीं है, मेरा मकसद तो ये है कि सोशल मीडिया पे इस तरह के लोग इस तरह इल्जामात लगा रहे हैं, आपको उन लोगों से होशियार रहना पड़ेगा, चाहे वो सियासी लीडरों पे लगाएं, चाहे वो किसी पे भी लगाएं, चाहे वो मौलवियों पे लगाएं। इल्जामात जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लो या मुताल्लिका शख्स से राब्ता करके तहकीक ना कर लो, प्रोपेगेंडे की दुनिया है, 5th वर्ल्ड वॉर है ये, इसमें तबाह हो जाओगे इन्हीं प्रोपेगेंडे में आप। तो उन्होंने इल्जाम लगाया मुफ्ती साहब ने 2014 में यूट्यूब को हलाल किया, 15 में हराम किया, 15 में हलाल कर दिया। हालांकि ना मैंने 2014 में हराम किया, ना 15 में हलाल का फतवा तो दिया। फिर दूसरा इल्जाम ये लगाया कि मुफ्ती साहब ने 2014 में यूट्यूब की आमदन को हराम कहा, फिर 15 में हलाल इसलिए किया कि अपना चैनल बनाया। हालांकि मेरा 2018 में चैनल बनाए, 2015 में। ये दूसरा झूठ भी। तीसरा झूठ, मुफ्ती साहब लोग ड्रॉप शिपिंग को हराम कहते हैं, हालांकि हम हराम कहते ही नहीं है, ठीक है ना। हम तो उसमें कुछ डिटेल बताते हैं, भाई इस तरह से हलाल है, ये करोगे तो हलाल है, ये करोगे तो हराम है। चौथा इल्जाम ये कि ये मौलवी लोग मस्जिद और मदरसों में बंद रहते हैं, इन्हें क्या पता कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। तो मस्जिद और मदरसों में बंद नहीं रहते भाई, हम 5 टाइम मस्जिद में आते हैं। हम तो चाहते हैं कि मस्जिद में बंद हो, कुछ अल्लाह का जिक्र ज्यादा करें। समझते हो कि नहीं समझते हो? और मदरसों में बंद नहीं होते, मदरसों में तहकीक का काम होता है। लेकिन नीचे लोगों में किसी एक शख्स को भी यह तौफीक नहीं मिल रही कि उससे सवाल करे कि आपने जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे इल्जामात लगाए हैं, इसका कोई सबूत पेश करें, कोई क्लिप चलाएं आप उनका। ना 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 ना। आगे जो पूरी इमारत खड़ी की उसने कि ये मौलवी लोग तुम्हें तिजारत से रोक रहे हैं, ये यूं कर रहे हैं और ये ऐसे कर रहे हैं, और मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, पहले मुझे फतवा दिया हराम है और मैंने सारा कारोबार छोड़ दिया, आप कह रहे हैं हलाल है, वगैरह वगैरह ना। लेकिन लोग उन इल्जामात की नहीं कर रहे कि तहकीक करें हम, बल्कि लोग भी उसमें शामिल है कि इन मौलवियों का होना क्या चाहिए। तो ये है आज सोशल मीडिया का प्रोपेगंडा, और ये हर जगह ही है। डॉक्टरों के खिलाफ भी है ये प्रोपेगंडा, बाज बेगुनाह सियासतदानों के खिलाफ भी है। सियासतदानों में भी बुरे होते हैं, लेकिन सारे बुरे नहीं होते भाई, कुछ अच्छे भी होते हैं। एक आदमी ने मुझे कहा कि वो फलां सियासतदान के बारे में, वो देखो भाग के बैरून मुल्क बैठा हुआ है, तस्वीरें भेजी, ये देखो। मैंने तहकीक पता चला वो तो इधर ही बैठा हुआ है कराची में, पता नहीं कौन से जमाने की तस्वीरें उठा के वायरल की हुई है। एक साहब ने मुझे कहा कि वो फलां सियासतदान है, आपको पता है इतने करोड़ों रुपए की जायदादें बना ली उसने। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, और मैंने कहा मुझे ये तो पता है कि आपको भी नहीं पता। कह रहे क्यों? वो फलाने
वो फला ने रिपोर्ट पेश की। मैंने कहा फला ने जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट के बारे में आपको पता है कि वो रिपोर्ट सही है कि गलत है? एक झूठ का बाजार गर्म है मेरे भाई, खुदा का वास्ता अपनी जानों पे रहम करो। ये कहना सीखो कि मुझे मालूम नहीं है। आज हमारी कौम का बड़ा मसला ये है कि जिसको कुछ भी नहीं पता उसे हर फील्ड का सब कुछ पता है, और ये प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान में मिलेगी। मेरा बड़े बड़े डॉक्टरों से वास्ता होता है, मैं अगर किडनी के स्पेशलिस्ट से हार्ट के बारे में कुछ पूछूं ना, वो फौरन कह देता है मुझे मुफ्ती साहब हार्ट के बारे में नहीं पता। हालांकि वो पूरा डॉक्टर होता है, कुछ ना कुछ तो पता होगा ना उसको। मैं अगर हार्ट स्पेशलिस्ट से लीवर के बारे में पूछता हूं, वो फौरन कहेगा मुफ्ती साहब एक जिगर के स्पेशलिस्ट हैं, उनका नंबर मेरे पास है, आप उनसे राब्ता कर लें। मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट हूं, मुझे जिगर के बारे में बोलते क्यों नहीं मेरे भाई, नहीं पता। वो कह देगा कि मुझे नहीं पता, उसको इसमें शर्म महसूस नहीं होगी। लेकिन आप किसी 2 नंबर हकीम के पास जाओ या 2 नंबर डॉक्टर के पास जाओ, आप उससे लीवर के बारे में पूछो, वो लीवर के बारे में ऐसी रिपोर्टें पेश करेगा जो आपके बाप दादा ने भी कभी नहीं सुनी होंगी। उसे सब पता होगा कि पुदीने के पानी में नींबू डाल के पियो, तुम्हारा जिगर का कैंसर खत्म। मैं मिला हूं ऐसे डॉक्टरों से भी, पुदीने का पानी में नींबू डाल के पियो तो जिगर का कैंसर आप पीना ना शुरू कर दें। कहीं एक मिसाल दे रहा हूं मैं, इनको हार्ट का भी पता है। लहसन को पेस्ट बना के सुबह शाम पिए, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। खाएं लहसन, किसी एक्सपर्ट हार्ट स्पेशलिस्ट से पूछ लें। ऐसा ना हो कि जो थोड़ा बहुत बाज दफा कोलेस्ट्रॉल की कमी से भी दिल खराब हो जाता है, पता चला तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बाकी रह गया था, लहसन ने वो भी बाकी नहीं छोड़ा। हर शख्स को पाकिस्तान में हर तरह की नॉलेज है या नहीं है, मुझे एक बात बताओ। लिहाजा मुफ्ती भी यहां पत्थर उठाओगे मुफ्ती निकलेंगे। इसको ड्रॉप शिपिंग का भी पता है, इसको इंश्योरेंस का भी पता है, इसको तकाफुल का भी पता है, इसको तलाक के हकाम भी मालूम है, इसको हिस्ट्री का भी पता है, इसको बनु मैया का भी पता है, इसको बनु अब्बास का भी पता है, बनु अब्बास के जितने चाचे मामे खाले फुप्पे तारीख में गुजरे सबका पता है, इसको मोहम्मद बिन कासिम का भी पता है, इसको टीपू सुल्तान का भी पता है, इसको हिटलर का भी पता है। और फिर मेडिकल साइंस की तरफ हम आते हैं तो इनको जनाब जिगर का भी पता है, इनको गुर्दों का भी पता है, इनको कलेजी का वो फेफड़ों का भी पता है, लंग्स के भी ये स्पेशलिस्ट है, घुटनों में दर्द का इलाज भी इन हकीम साहब के पास है, कमर के दर्द का इलाज भी इन हकीम साहब के पास है। अगर आपकी औलाद नहीं हो रही, औलाद के कैप्सूल भी ये खिलाएंगे। अगर आपकी औलाद हो रही है लेकिन बेटियां हो रही हैं तो बेटे के कैप्सूल भी इनके पास हैं, वो खिलाएंगे, बेटा पैदा हो जाएगा आपके। जो स्पेशलिस्ट है उसको सिर्फ अपनी फील्ड का पता है, बाकी उसको कुछ भी नहीं पता। और जो स्पेशलिस्ट नहीं है वो हर फन में स्पेशलिस्ट है। ये पता है टेक्निकल फॉल्ट क्या है, हमें ला अदरी कहना नहीं आता। ला अदरी का मतलब है मुझे मालूम नहीं है। ये कहना सीखो मेरे भाई कि मुझे मालूम नहीं है, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। हर शख्स को सब कुछ नहीं पता होता। ना सियासतदानों के बारे में झूठे तबसरे करो, ना किसी और के बारे में झूठे तबसरे करो। इन्ना सम्आ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कुरान कहते हैं आंख नाक कान और दिल के बारे में तुमसे क़यामत के दिन सवाल होगा। जो लफ्ज जबान से निकाल रहे हो ना बगैर तहकीक के, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान उन अल्फाज का जिम्मेदार है, उन अल्फाज के बारे में आपसे सवाल होगा। और खूब समझो, जब भी किसी की स्पीच सुना करो ना, एनालाइज करना सीखो उसको, एकदम नहीं मान ले आया करो। आप उसकी बात के टुकड़े किया करो कि इसने 4 किस्म के इल्जामात लगाए हैं, इन चारों इल्जामात पे हम अलग अलग देखो। हमारे पास जब केस आता है ना, हम तो हकम तहकीम का काम भी करते हैं ना भाई। कारोबारी झगड़े आते हैं लोगों के, तो लोग कहते हैं मुफ्ती साहब हल करो। एक तो होता है फतवा लिखना, फतवा और चीज है, 2 पार्टियों के दरमियान फैसला कराना, बोलो अलग। फतवे का मतलब जो आप सवाल लिख के देंगे उसके हिसाब से आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा सवाल लिख के देगा बिल्कुल उल्टा, उसको जवाब उसी के हिसाब से मिल जाएगा। तो 2 अलग अलग फतवे चले गए कि नहीं चले गए? लोग कहते हैं मुफ्ती साहब उसको ये फतवा दिया, आपने उसको उल्टा फतवा दे रहे हो। हम कहेंगे भाई जो उसने सवाल पूछा उसके हिसाब से तलाक नहीं हुई, ये कमबख्त जो पूछ रहा है उसके हिसाब से हो गई है। 2 अलग अलग फतवे जा रहे हैं, सवाल 2 अलग अलग आए हैं ना। अबे भाई क्या करें, कैसे समझाएं? लेकिन जब तहकीम होती है ना, तहकीम 2 पार्टियां आती हैं, फिर जो इल्जामात लगाए जाते हैं ना, तो आपने अदालतों में भी देखा होगा, जज एक एक इल्जाम को लिखता है, एक एक इल्जाम को लिखता है, उसका तज्जिया किया जाता है फिर कि किस इल्जाम की कितनी हैसियत है, उसमें आपके पास गवाह है या नहीं है। तो जब भी किसी का क्लिप सुना करें, एक मैं मिसाल से बात समझाता हूं। आप कहेंगे मौलवी साहब किस टाइप का बयान लेके बैठ गए हैं, ये हमें जरूरत है भाई। प्रोपेगंडे से मुतासिर ना हुआ करो। जब भी कोई दावा करे उसके स्टाइल पे मत जाओ, उसके रोने धोने पे मत जाओ, उसके चीखने चिल्लाने पे मत जाओ, उसके जज्बात पे मत जाओ। बाज स्कॉलर बड़े जज्बाती होकर बयान कर रहे हैं,
ये ऐसे है फलाना ऐसे, लोग कहते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं लोग, यार ये वाकई इतना बुरा है ये आदमी। ओ भाई, वो जो दावे कर रहा है, दावे बराए दावे हैं वो। मैं अक्सर एक वाकया बयान करता हूं, हजरत उमर का दौरे हुकूमत था, कोई जज थे, उनकी अदालत में एक औरत आई रोते हुए, अपने शौहर पे इल्जाम लगा रही थी, मेरा शौहर ऐसा है, मेरा, बहुत रो रही थी। तो जो कमरा अदालत में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने जज से कहा कि जज साहब ये औरत बड़ी मजलूम है, आप इसके हक में फैसला करें। तो उन्होंने कहा भाई रोना मजलूमियत की दलील नहीं है। जज थे ना, माहिर थे वो, तो सुबह शाम भुगतते रहते। उन्होंने कहा अगर रोना मजलूमियत की दलील होता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला और खुद उल्टा रोते हुए आ रहे हैं। रोना यूसुफ अलैहिस्सलाम को चाहिए था, रो कौन रहा है? भाई रो रहे हैं। वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून, कुरान कहते हैं शाम को अब्बा के पास आए रोते हुए, रो रहे, हाय हमारे भाई को क्या हो गया, हाय हमारे भाई को क्या हो गया, हालांकि झूठ बोल रहे थे। तो रोना दलील मोहब्बत नहीं है, ना आपके बरहक होने की दलील है, ना जज्बाती होना आपके बरहक होने की दलील है। तो हमारी कौम में बड़ा मसला मेजॉरिटी में ये है कि वो जज्बात से मुतासिर हो रहे हैं। जब भी कोई इल्जाम लगाया करे उसको तज्जिया किया करो कि ये बोल क्या रहा है। मैं एक मिसाल देता हूं, चूंकि आजकल उलमा के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है यूट्यूब पे। एक साहब हैं, मुल्हिद किस्म के हैं, वैसे अपने आप को मुस्लिम कहते हैं वो। उन्होंने बड़े बड़े साइंसदानों की तस्वीरें लगाई, आइंस्टाइन की, न्यूटन की, बड़ा जो है ना, और बीच में मौलाना तारिक जमील साहब की, और कहा कि देखो इन लोगों की ये इजादात हैं, ये काम किए और ये काम किए, और ये हूरों की टांगों की हुस्न और जमाल बयान करता है ये आदमी। नीचे लोगों ने कहा यार ये देखो मौलवी किसी काम के। मौलाना तारिक साहब ने बसा औकात हूरों के हुस्न पे बयान किया ना, कह रहे हैं ये देखो ये डॉक्टर है इतना बड़ा, अंग्रेजों की सारी तस्वीर है ना, ये आइंस्टाइन है, ये न्यूटन है, ये इतने बड़े बड़े साइंसदान जिन्होंने ये किया, और हंस भी रहा है और कह रहे हैं ये हूरों के। तो हमारी कौम इनको फॉलो कर रही है, उनको छोड़ा हुआ है। समझ में आई बात? तो लोग कह रहे हैं बात तो सही है, ये बात सही नहीं, वो आपको उल्लू बना रहा था और आप उल्लू बन गए। उसको चाहिए था अपनी तस्वीर लगाता मौलाना तारिक जमील साहब की जगह, और फिर कहता आइंस्टाइन ये करके गया, न्यूटन ये करके गया, और मैं यहां बैठ के वो कर रहा हूं जिसको कराची में एक लफ्ज कहते हैं लेकिन वो मिंबर पे इस्तेमाल करना जायज नहीं। समझ रहे? तो तू कौन सा कोई पॉजिटिव काम कर रहा है? ये बात कोई साइंसदान करता है ना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, और मौलाना तारिक जमील साहब हूरों के फजाइल सुना के लोगों को बेवकूफ बना रहे, माज अल्लाह उनकी राय में। तूने कौन सा तीर, तू क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, या कोई तो लैब में तूने कोई पानी से चलने वाली कोई गाड़ी इजाद कर ली है तूने? तू भी तो कुछ भी नहीं कर रहा। वो हूरों के फजाइल बयान करके कम से कम ज़िना से तो रोक रहे हैं ना लोगों को। तो आपने क्या तज्जिया करना है? ऐसे फितना परस्तों से होशियार रहें, उनको प्रोमोट ना किया करें। लोग कह रहे थे लोगों ने इनसे पॉजिटिव कहा, वाकई यार ये प्रोपेगेंडा है मीडिया का। पहली बात तो ये कि मौलाना तारिक जमील साहब के 100 बयानात में 2 बयान हूरों के फजाइल पर होंगे, 98 बयान हूरों के फजाइल पर नहीं है। 98 में अखलाकियात सिखाई जा रही हैं जो इस यूट्यूबर के पास नहीं है, कि किसी पे तंज कैसे किया जाता है, किसी पे एतराज कैसे किया जाता है। एक अखलाकियात का शोबा जो मौलाना तारिक जमील साहब ने शुरू किया था, जो मौलवियों का शोबा है, वो भी आपने खत्म कर दिया। इससे साइंसदान तो पैदा नहीं होंगे, थोड़ी सी जो तमीज सोसाइटी में बाकी रह गई है वो भी मार्केट से शॉर्ट हो जाएगी। होना यह चाहिए था कि जब भी किसी का मुकाबला किसी से किया जाता है तो जिन्स का मुकाबला जिन्स से किया जाता है। खूब समझ लो, जिन्स का मुकाबला खिलाफे जिन्स से कभी नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर ये डॉक्टर इसने ये मेडिसिन इजाद की, ये डॉक्टर इसने ये मेडिसिन इजाद की, और ये मैकेनिक आज तक इसने कोई दवा इजाद नहीं की है। वो मैकेनिक कहेगा मेरा मुकाबला मैकेनिकों से करवा मेरे भाई, तो डॉक्टरों से मुझे क्यों भिड़वा रहा है? अबे क्या हो गया तुम्हें? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो मौलाना तारिक जमील साहब का मुकाबला आपको न्यूटन आइंस्टाइन से करवाने की जरूरत नहीं है। आप मौलाना तारिक जमील साहब की तस्वीर लगाते हैं और हिंदुओं के पंडितों की तस्वीर लगवाते हैं और सिखों के जो भी उनके मजहबी रहनुमा होते हैं वो लगाते हैं और पादरियों की तस्वीर लगाते हैं। फिर आप कहते हैं ये पादरी ये गाइड कर रहा है, ये पंडित ये कह रहा है, और मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुनो वो क्या कह रहे हैं। फिर हम कहते हैं ये जो आप मुकाबला कर रहे हो मजहबी लीडरों का, मजहबी, आप मुसलमानों के मजहबी लीडर को देखो, नहा धो के जुम्मे में तैयार होके आते हैं, नहा धो के सफेद कपड़े पगड़ी, और आप हिंदुओं के पंडित की तस्वीरें लगाओ साथ में, ईसाइयों के पादरियों की लगाओ। खुदा की कसम जो गेटअप उलमा का और जो रूहानियत और चेहरे पे इत्मीनान उनके नजर आएगा, किसी के मजहबी लीडरों में आपको वो रूहानियत नजर नहीं आएगी। और अगर आपने न्यूटन और आइंस्टाइन का मुकाबला करवाना है तो अपने यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों से करवाओ। लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तस्वीर लगाओ वहां पे, आप कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तस्वीर लगाओ वहां पे कि ये क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। सारा नजला किस पे उतारा जा रहा है? मौलवियों पे ठरक पूरी की जा रही है अपनी। मुझे बताया वहां इटली में या कहीं जर्मनी में कोई पादरी ने आना था ईसाइयों के, जिसके इटली में उनके पॉप आते हैं ना वहां पे। अब वो ईसाई लोग इंतजार में खड़े हुए कि हमारे पॉप आएंगे। हमारे यहां से एक आलिम गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं आलिम का, वो शायद नाराज हो जाए।
उनका इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी, बड़े चेहरे पे एक रौनक। जब वो उतरे हैं ना, तो वहीं के लोगों ने मुझे बताया इटली में कि ईसाई उनको देख के हैरान हो गए कि यार ये मुसलमानों के मजहबी रहनुमा हैं। यानी वो अपने पादरी को छोड़कर किसकी तरफ माइल हो रहे हैं? जो मुसलमानों के मजहबी रहनुमा हैं उनकी तरफ माइल हो रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा देखो किस तरह से हो रहा है। मैं फिर बार बार कहता हूं, मुझे उन लोगों पे इतराज नहीं होता जो ऐसे क्लिप बनाते हैं, तो पेड होते हैं, इनके तो अपने मफाद होते हैं। इतराज आप लोगों पर होता है भाई जो इनके प्रोपेगेंडे से मुतासिर हो जाते हैं। समझते हो कि नहीं समझते हो? आप ये कह सकते हो कि फिर इन मौलवियों की हमें जरूरत क्या है, जब ना इन्होंने बल्ब ईजाद किया, ना ये गाड़ी ईजाद कर सकते हैं, ना गाड़ी का पंचर लगा सकते हैं, ये हूरों के फजाइल के अलावा कुछ भी नहीं सुना सकते, तो इनकी हमें जरूरत क्या है? मुकाबला ना करो आप ये एतराज कर सकते हो। तो भाई जो आखिरत पर ईमान रखेगा उसको मौलवी की जरूरत होगी, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखता उसको मौलवी की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए तो मौलवी से ज्यादा बेकार तबका वाकई दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप ये इस नजरिए के कायल हो कि हमने मर के मिट्टी होके खत्म हो जाना है, तो फिर आप वाकई मैं कहता हूं मौलवी से बेकार तबका दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर तो जरूरत ही नहीं, फिर तो कुरान की भी जरूरत नहीं, फिर तो पैगंबरों की भी जरूरत नहीं, फिर तो इस्लाम की भी जरूरत नहीं है। फिर तो ये दुनियावी और मादी तरक्की ही सब कुछ है। लेकिन कुरान पुकार पुकार के कह रहा है वमा बलगू मि'शार मा आतैनाहुम, इस तरक्की से मुतासिर मत होना। पिछली उम्मतों को जो हमने तबाह किया है उसी साइंसी तरक्की पे उन्होंने नाश करना शुरू कर दिया और पैगंबरों की दावतों को ठुकराना शुरू कर दिया। पैगंबर ने कहा जिना हराम, उन्होंने कहा हम साइंसी तरक्की को फोकस करेंगे, जिना करना ना करना ये मजहब का टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक, ये हमारा हेडेक नहीं है। ये लोग जो मौलवियों की मुखालफत कर रहे हैं ना सिर्फ एक हूर को लेके, मौलवी का असल टॉपिक हूर नहीं है। मौलवी का असल टॉपिक ये कि आप अपने बाप और माँ को बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में जमा नहीं करा सकते। ये समझते हैं कि हम जमा कराएंगे तो तरक्की करेंगे, घर में रखेंगे तो हमें उनकी खांसी बर्दाश्त करना पड़ेगी। ये इस टेंशन से बचने के लिए सोसाइटी से मौलवी को क्या कर रहे हैं? निकालना चाहते हैं। मौलवी कहता है तुम्हें जिना करने की इजाजत नहीं है। इनको पता है अगर हमने जिना को हराम कर दिया तो बहुत हम चांद पे तो पहुंच, देखो अंग्रेज जिना करके भी चांद पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो इनको तो चांद पे पहुंचना है। इनको क्या इससे कि खुदा किस चीज से खुश होता है, खुदा किस चीज से नाराज होता है? तो मौलवी कहता है निकाह करो, इनको उससे तकलीफ हो रही है। ये क्यों हमारे दाखिली मामला, हम गर्लफ्रेंड रखें या निकाह करें, हमारा हेडेक है ये। समझते हो कि नहीं समझते हो? मौलवी कहता है शराब क्या है? हराम है। ये कहते हैं यार शराब पी के अंग्रेज कहां से कहां चला गया। मौलवी कहता है भाई शराब पी के तो यहां बैठे बैठे आप चांद पे पहुंच जाते हो, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन खुदा शराब से क्या होता है? नाराज। चित्रौल लगेंगे मरने के बाद। जो जिना करता है दुनिया में तरक्की कर लेता है मेरे भाई वो, लेकिन चित्रौल कब लगेंगे? मरने के बाद। जो माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करता है तरक्की कर लेता है, हो सकता है मेडिकल कॉलेज में उसके नंबर ज्यादा अच्छे आए क्योंकि अब्बा की टेंशन ही खत्म हो गई, लेकिन चित्रौल कब लगेंगे? बोलते क्यों नहीं? मरने के बाद। सूद के जरिए आप पैसा कमाओगे, आप कौम का बेड़ा गर्क हो या नहीं हो, आप फायदे में बजाहिर चले जाओगे। चित्रौल कब लगेंगे? बोलो ना, मरने के बाद। औरत पर्दा ना करे तरक्की कर लेगी वो। बहुत सी अंग्रेज औरतें ने जिना करके कितनी तरक्की की है, हर शोबे में आगे बढ़ी हैं वो, मुल्कों की वजीर आजम हो सकता है बन गई हो। चित्रौल कब लगेंगे? मरने के बाद। आप शिर्क करो तरक्की फिर भी कर लोगे। चित्रौल कब लगेंगे? मरने के बाद। तो आप मरने के बाद की जिंदगी का इंकार कर दो तो फिर मौलवी भी फजूल और उसकी ये बातें भी फजूल। लेकिन आप अगर मरने के बाद की जिंदगी के कायल हो तो आपके लिए न्यूटन और आइंस्टाइन की इतनी अहमियत नहीं है जितनी मौलवी की अहमियत है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई, मौत के बाद की जिंदगी को मानते हो या नहीं मानते? नहीं मानो मुनाफिकत छोड़ दो। फिर ये ना बोला करो मैं मुस्लिम हूं लेकिन मैं इन मौलवियों को नहीं मानता। ओ भाई तू झूठ बोल रहा है, तू समझता है बात को कि नहीं समझता? और हूरों का जहां तक मसला है, तुम मजाक उड़ाओ हूरों का, हमें तो चाहिए भाई, तुम उड़ाओ मजाक। कल खुदा की कसम हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम जब किश्ती बना रहे थे ना तो कौम मजाक उड़ा रही थी कि पानी है नहीं और ये मौलवियों को देखो ये पट्टे ले लेके क्या बना रहे हैं? किश्ती। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ने वही की है भाई अजाब आएगा। उन्होंने कहा अजाब का कोई चांस है नहीं, कोई समंदर करीब में है नहीं, कोई दरिया है नहीं कि सैलाब आए, और ये मौलवियों को देखो क्या कर रहे हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम, उड़ा लो मजाक, कल हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो आप आज हूरों का मजाक उड़ा लो भाई, हम तो खुदा के वादों पर यकीन रखते हैं भाई, हमें तो हूरें चाहिए, हमें तो चाहिए भाई। और हम तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं अल्लाह उन हूरों से हमें महरूम ना करना और इन कमबख्तों को महरूम कर देना। ये दुनिया में भी महरूम है हूरों से। इनको गर्लफ्रेंड्स मिलती हैं, बीवियां इनको नहीं मिलती, और गर्लफ्रेंड का जब मूड ऑफ होता है वो छोड़ छाड़ के चली जाती है उसको। जब ज्यादा तू कल आज तू गरीब हो जा, देखता हूं मैं तुझे कितनी हूरें दुनिया में मिलती हैं। दीनदार लोगों को वफा करने वाली बीवियां मिलती हैं,
वफा करने वाली औलादें मिलती हैं जो बुढ़ापे में सहारा बनती हैं। इन कमबख्तों को जो हूरों का मजाक उड़ाते हैं, ना दुनिया में वफादार बीवियां मिलती हैं और ना बुढ़ापे में वफादार औलादें मिलती हैं। और आखिरी बात करके बयान को खत्म करता हूं मैं, ये जो बार बार इल्जाम लगा रहे हैं मौलवियों की वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। लोग कहते हैं देखो इतनी मस्जिदें, इतने मदरसे, लेकिन इतनी करप्शन। ये भी दावा बराए दावा है। इन मस्जिदों का क्या किरदार है भाई आपको तरक्की से रोकने में? किसी को देखा आपने मस्जिद में इमाम को बैठ के तरक्की के खिलाफ तकरीर कर रहा हो? किसी को देखा? आप कह सकते हैं तरक्की के खिलाफ तो तकरीर नहीं करते, लेकिन हूरों के इतने फजाइल बयान कर देते हैं कि लोग उनके चक्करों में पड़ जाते हैं और कोई आइंस्टाइन और न्यूटन जैसा फिर पैदा नहीं होता। सारे हूरों के चक्कर में लग जाते हैं। और भाई हूरों के चक्कर में लगा के तरक्की से नहीं रोक रहे, आपको मोटिवेट कर रहे हैं हम कि तुम तरक्की करो, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत की हूरों का वादा सुस्त और पोस्ती लोगों से नहीं किया, उन्हीं लोगों से किया जो स्ट्रगल करते हैं। मेरे तो मेडिकल कॉलेज में बयानात होते रहते, मैं कहता हूं तुम्हें हूरें मिलेंगी नहीं उस वक्त जब तक तुम पढ़ाई को फोकस नहीं करोगे। इस्लाम जब दुनिया में आया, मुझे एक बात बताओ, साइंस ने तरक्की की है या तनजुल में गई है साइंस? ये तो गोरे एतराफ कर रहे हैं कि मुसलमान साइंटिस्ट अगर ना होते तो जिस तरक्की पे आज हम हैं, आज से 500 साल के बाद होते। तो इस्लाम के दुनिया में आने के बाद ही लोगों ने साइंसी तरक्की शुरू की है। तो इस्लाम ने कौन सा ऐसा सबक दिया था कि साइंसी तरक्की शुरू हो गई? उस वक्त तो यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था। जितने आपके साइंसदान है ना जो इस वक्त जितने उलूम है, उन सब के ताने बाने कहीं ना कहीं मुसलमान साइंटिस्ट से जाके मिल रहे होंगे। तो अगर इस्लाम तरक्की में रुकावट होता है या मौलवी तरक्की में रुकावट होता, तो बुनियादें क्यों रखी होती है इस्लाम ने साइंस की? एक चीज खैर की थी, आपने साइंस का लेबल लगा के उस खैर को भी सोसाइटी से खत्म कर दी। हमारे यहां मैं एक मिसाल देता हूं, हमारे यहां जो थोड़ी बहुत खैर है ना मेरे भाई, थोड़ी सी खैर, जो थोड़ी करप्शन कम है, बहुत ज्यादा है लेकिन और ज्यादा होती अगर ये मदारिस और ये मस्जिदें ना होती, क्योंकि थोड़ा बहुत हूरों की लालच में हो सकता है करप्शन छोड़ दे वो। अगर ये दीनी मदारिस और मस्जिदें ना होती जहां कोई खैर की बातें हो रही हैं, तो खुदा की कसम आपके कानून में और आपके हुक्मरानों के पास इतनी पावर नहीं है कि वो कौम को संभाल लेते। उन्होंने, वो खुद इतने करप्ट हैं, वो तुम्हें करप्शन के खिलाफ बयान देते क्या? वो लतीफे सुनाते तुम्हें करप्शन के खिलाफ? उनका करप्शन के खिलाफ बोलना खुद लतीफा होता। ये तो थोड़ा बहुत कब्र का अजाब का खौफ है जो लोग दयानतदारी से काम ले रहे होते हैं। तो जब भी मेरे भाई यूट्यूब पे, फेसबुक पर कोई भी शख्स बैठ के फजूल बातें कर रहा हो ना, तो उसको प्रोमोट ना किया करें, एनालाइज किया करें। नंबर 1, आपने ये इल्जाम लगाया, इसका क्या सबूत है आपके पास? नंबर 2, आपने ये इल्जाम लगाया, इसका क्या सबूत है? नंबर 3, आपने ये इल्जाम लगाया, इसका क्या सबूत है? ताकि आइंदा कोई बोलने से पहले 100 दफा सोचे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अल्लाह ताला समझने की और खोपड़ी को इस्तेमाल करने की तौफीक दे। मुझे इजाजत दें, आज मेरा सफर भी है, 1 सेकंड और ज्यादा लूंगा आपसे। मेरा मेडिकल कॉलेज में बयान हुआ, नीचे एक साहब के कमेंट्स, ज्यादातर तो पॉजिटिव कमेंट, सवात मेडिकल कॉलेज में बयान हुआ, एक साहब के कमेंट से, इस मौलवी का यहां मेडिकल कॉलेज में क्या काम? समझ रहे बात को? इस इश्काल का जवाब मैं इंशाल्लाह बयान के बाद दूंगा। वक्त पूरा हो गया ना, नमाज भी पढ़नी हमने, क्या ख्याल है भाई? किसी ने सवाल किया, इस मेडिकल कॉलेज में आप किसी डिग्री होल्डर को लेकर आते, किसी साइंटिस्ट को लेकर आते, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को लेकर आते, मौलवी का मेडिकल कॉलेज में, यानी इस बज़बान हाल कह रहे थे, इस जाहिल का इस मेडिकल कॉलेज के पढ़े लिखे लोगों में एक जाहिल का क्या काम? ये सवाल समझ में आया? इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, कोई 3rd ईयर का तालिब इल्म, कोई 4th ईयर का, कोई डॉक्टर बन चुका है, कोई अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आया है। तो इतने पढ़े लिखे लोगों में एक मौलवी जिसे ना गुर्दों का पता और ना फेफड़ों का पता, उसका क्या काम? ये बहुत से लोगों के दिल की, मैं वो हमेशा उस इश्काल का जवाब देता हूं जो किसी एक आदमी के दिल की आवाज नहीं होती। एक हिम्मत करके इश्काल कर लेता है, लेकिन वो लाखों लोगों के दिल की आवाज होती है कि इसका यहां क्या काम। तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम मिलते हैं, इस इश्काल का हम जवाब देंगे। जिन्होंने बैठना है बैठे, टाइम हो गया नमाज का, तो जिन्होंने जाना है नमाज पढ़ के पतली गली से निकले। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।